कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार साथियों, मैं सुमन धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक वीडियो में हम पहले इंट्रोडक्शन लाते हैं और फिर हर एक वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज करते हैं। इसी क्रम में आज आपके सामने चैप्टर 6 लाइन्स और एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल जो हमारा चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं। इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज होंगी उन सभी को समझने से पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ बातें समझते जाइएगा भाई। वैसे आपने क्लास 8th में भी कई सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, मैं ये मानकर चलूँगा कि आपने नहीं पढ़ी है। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ बस उन्हें ध्यान से सुनते जाइएगा। क्या है देखिए भाई, सबसे पहले समझिए कि लाइन क्या होती है। भाई ये जो जिसके दोनों तरफ एरो होता है ना, ये होती है लाइन। क्या होती है ये? लाइन। इस एरो का मतलब ही ये होता है, इस एरो का मतलब ही ये होता है कि जिस भी साइड में इसका एरो होता है उस साइड ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करेगी, इनफाइनाइट तक आगे बढ़ेगी। इसमें किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो। इसका मतलब क्या है भाई, लाइन की कभी भी कोई लेंथ मेजर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जाएगी। ये कहाँ जाएगी मेरे भाई? इनफाइनाइट तक जाएगी। मतलब इसको कोई मेजर नहीं कर सकता है। ये क्या है मेरे भाई? ये है लाइन। क्या है ये? लाइन है। इसके बाद समझो भाई, ये क्या है हमारा, जिसमें दोनों तरफ केवल पॉइंट होते हैं। दोनों तरफ केवल क्या होते हैं? पॉइंट। पॉइंट का मतलब ऐसा नहीं कि माचिस की तीली की तरह यहाँ पर कुछ पॉइंट होता है, कुछ नहीं। ये तो केवल पॉइंट इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको थोड़ा सा महसूस हो कि यहाँ पर पॉइंट है। अगर मैंने केवल लाइन खींची है तो भी तो भाई लास्ट में तो कुछ नहीं तो पॉइंट ही तो है। पूरा ही मिट गया। लास्ट में कुछ नहीं तो भाई पॉइंट ही तो है। लास्ट में अगर कुछ नहीं बचा है तो ये पॉइंट बचा है। तो अगर हमने केवल लाइन खींची है तो ये और ये सेम ही है। ये और ये क्या है मेरे भाई? बिल्कुल सेम है। इसमें पॉइंटों को तो केवल हाईलाइट करके दिखाया जाता है। इसे क्या कहते हैं भाई? लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये क्या है? हमारी लाइन है। क्या है? लाइन है। और ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। क्या है ये? लाइन सेगमेंट है। भाई लाइन क्या थी? इनफाइनाइट तक जा रही थी। लाइन सेगमेंट होती है लाइन का टुकड़ा। लाइन सेगमेंट मतलब होता है लाइन का टुकड़ा। मतलब ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। भाई देखिए, इसकी लेंथ कोई मेजर कर पा रहा था कि नहीं? सर इसकी लेंथ तो मेजर कर ही नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी लेंथ फिक्स होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो भाई ये 5 ही रहेगी। अगर ये 6 है तो ये 6 ही रहेगी। मतलब लाइन सेगमेंट एकदम फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इसके एक भी तरफ एरो नहीं होता है, और एरो नहीं होता है इसीलिए तो ये फिक्स है। इसीलिए क्या है मेरे भाई? ये फिक्स है। आगे समझिए, आगे समझिए। हमने लाइन समझा, लाइन सेगमेंट समझा। ये क्या है भाई? इसमें किसी भी एक डायरेक्शन में एरो होता है। हो सकता है इधर एरो हो सकता है यहाँ एरो हो सकता है यहाँ हो या यहाँ हो। इन सभी में से मतलब कुल मिलाकर के एक साइड में डायरेक्शन में क्या होगा मेरे भाई? एरो होगा। और जिस भी डायरेक्शन में एरो होगा वहाँ तो ये इनफाइनाइट तक जाएगी, वहाँ तो ये इनफाइनाइट तक जाएगी। ये क्या होती है? ये रे होती है। ये क्या होती है मेरे भाई? ये रे होती है। रे को हिंदी में किरण कहते हैं। आपने सुना होगा लाइट रेज होती हैं। क्या होती हैं भाई? लाइट रेज होती हैं। और रेज तो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी, दोनों डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ेंगी। इतनी बात समझ में आ गई है आपको? तो लाइन दोनों साइड बढ़ेगी, लाइन सेगमेंट बिल्कुल फिक्स रहेगा, और हमारी रे किसी एक भी साइड में आगे बढ़ने वाली है, किसी एक साइड में बढ़ने वाली है। भाई एंगल क्या होते हैं? आपको एंगल के बारे में आइडिया होना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने आपके सामने ये कोई दो लाइन बनाई, इन दोनों लाइनों में यहाँ पर इनकी दूरियों की वजह से जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे भाई? एंगल कहेंगे। ये एंगल कैसा हो सकता है? ये एंगल बन सकता है अगर ये साइड हमारी ये साइड और आगे बढ़ जाए तो ये एंगल कुछ इस तरह का बन रहा होगा, कुछ इस तरह का बन रहा होगा। इसी को अगर और बढ़ाते जाएं, एक मिनट रुकिएगा भाई। देखिए भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा। इनमें मैं अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल में है क्या भाई? देखिए आपको पता होगा पहले से। देखिए, ये जो परफेक्ट एल बनता है, बॉडी नहीं दिखा रहा हूँ, बॉडी तो वैसे भी नहीं है मेरे भाई। ये परफेक्ट जब एल बनता है ना, परफेक्ट एल बनता है,
परफेक्ट एल बनता है तो भाई ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। परफेक्ट एल बनता है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, अगर ये दोनों आर्म्स एक दूसरे के नज़दीक जाएंगी, दोनों आर्म्स एक दूसरे के नज़दीक जाएंगी तो 90 डिग्री से छोटा एंगल बनेगा, जो कि यहाँ बन रहा है। कितना बन रहा है पता नहीं, लेकिन सर 90 डिग्री से छोटा बन रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्ट 90 का होता है। और भाई ये 90 डिग्री से कैसा बन रहा है मेरे भाई, बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक है भाई, अब सुनिए, ठीक इसी तरह से ये डायरेक्शन यहाँ था तो ये 90 से कम था, ये परफेक्ट एल बन गया तो 90 डिग्री का बन गया, परफेक्ट एल बन गया तो 90 डिग्री का बन गया, और इसे दूर ले गए तो ये 90 से बड़ा बन गया, 90 से बड़ा बन गया। लेकिन सोच कर देखो, अगर मैं इसी को और बढ़ाता जाऊँ, ये 90 है, अभी ये 90 है, और बढ़ाऊंगा 100 होगा, 110 होगा, 130 होगा, 150 होगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। बोलो हाँ है ना। ऐसे ही मेरे भाई अगर मैं इसे बिल्कुल सीधा कर दूं, क्या कर दूं मेरे भाई, सीधा कर दूं, तो दोनों लाइनों से मिलकर एक सीधी लाइन बन जाएगी। मतलब इसी लाइन को मैं पकड़कर अगर ऐसे खींच दूं तो ये लाइन सर कुछ ऐसी बन जाएगी, ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जिस जगह मैंने ये कट लगाया है ये अलग लाइन है, ये वाली अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, और ये बिल्कुल सीधी होने पर सर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अभी तक हमने क्या सीखा है कि परफेक्ट एल बनेगा तो 90 डिग्री का है, परफेक्ट एल बनेगा तो 90 डिग्री का है। अगर वो और नज़दीक जाएंगी आर्म्स तो ये कौन सा एंगल है मेरे भाई, 90 से कम है। 90 से कम को क्या कहेंगे, सभी की चर्चा करेंगे, लेकिन सर ये कैसा है, लेस देन 90 डिग्री है। अगर एल से ये आर्म्स एक दूसरे से दूर जाएंगी तो ये क्या है मेरे भाई, ग्रेटर देन 90 है। क्या है मेरे भाई, ग्रेटर देन 90 है। ये दोनों मिलकर एक सीधी लाइन बनाने लगेंगे, सर ये 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इतनी बात ठीक है क्या, इतनी बात ठीक है क्या सर? 1 मिनट पेन मिल सकता है क्या, कोई भी पेन समझाने के लिए? थैंक यू। देखिए भाई, आपको बस इससे समझना है। देखिए ये 90 डिग्री से छोटा एंगल बन रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। ये परफेक्ट एल बनने के साथ ही ये 90 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 90। ये और बढ़ेगा तो आप बोलेंगे सर ये ग्रेटर देन 90 हो रहा है। कितना हो रहा है, ग्रेटर देन 90 हो रहा है। इन्हीं करते मेरे भाई ये जब ये सीधी लाइन बना लेंगे, स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा सर, 180 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। लेकिन मैं अभी भी इसे अगर और मोड़ूं, तो ये 180 से भी प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 180 से ही प्लस हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर मैं इसी को पकड़ के खींच दूं तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, और ये जो एंगल है हमारा कहीं ऐसा बनने लगेगा, और ये सर 180 डिग्री से भी बड़ा बनेगा। 180 डिग्री से भी कैसा बनेगा मेरे भाई, बड़ा बनेगा। यहाँ तक ठीक है कि अब एक बार सोच कर देखिए, अगर मैं सीधा यही की यही इमेज बनाता, सीधी यही की यही इमेज बनाता, तो आप एंगल बाहर बनाते ही नहीं, आप एंगल यहाँ बनाते, तो आप बोलेंगे सर एंगल तो यहाँ भी बन रहा होगा, एंगल तो हमारा यहाँ भी बन रहा होगा। बोलो हाँ है ना। बिल्कुल, एंगल हमारा यहाँ भी बनेगा और एंगल यहाँ भी बनेगा। लेकिन अभी जब मैं आपको बोलता गया कि हमने इसे और मोड़ा तो आपको लगा कि पीछे एंगल बन रहा है। लेकिन अगर मैं पहली बार मैं आपको इमेज दूं तो आप बोलते सर केवल एंगल यहाँ बन रहा है। तो यहाँ नहीं, एक एंगल हमेशा पीछे बनता है, इसके भी पीछे बनेगा भाई, इसके भी पीछे बनेगा। एंगल पीछे तो हमेशा ही बनता है, एंगल पीछे तो हमेशा ही बनता है। और ये जो पीछे एंगल बन रहा है भाई, इसकी वैल्यू हमेशा 180 से ज़्यादा होती है। इसकी वैल्यू हमेशा, पीछे बनने वाले एंगल की वैल्यू हमेशा 180 से ज़्यादा होती है, 180 से ज़्यादा होती है। मतलब कभी भी जब दो साइडों के बीच में एंगल बनता है तो एक आगे तो बनता ही है, एक आगे तो मेरे भाई बनता ही है, एक साथ में पीछे भी एंगल बन रहा होता है, और हमेशा बनता है, हमेशा बनता है। सर हम कैसे समझेंगे कि कब बाहर का बनाना है, कब अंदर का बनाना है? आमतौर पर हमेशा हम अंदर वाले की बात करेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हमें पता होना चाहिए कि पीछे वाला भी कोई एक एंगल होता है, उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। नाम अभी मैंने आपको नहीं बताए हैं, वो हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने आपको इतना तो समझा दिया है कि 90 डिग्री से बड़ा कैसे होगा, 90 डिग्री से छोटा कैसा होगा। तो सुनिए, हम केवल नाम लिखते जाएंगे भाई, नाम लिखते जाएंगे। तो देखिए 90 डिग्री से जो भी छोटा एंगल होगा ना, उसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखेगी आपको, मतलब नज़दीक दिखेंगे, परफेक्ट एल नहीं दिखेगा। इसका नाम भाई क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। क्या नाम होता है, एक्यूट एंगल होता है। ये नाम हमें पता होना चाहिए, ये नाम हमें पता होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट 90 का आ जाता है, अगर एग्जैक्ट 90 का आ जाता है मेरे भाई, तो इसे हम राइट एंगल कहते हैं। ये परफेक्ट एल की तरह दिखता है
और इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 90 होता है, अगर ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, लेकिन भाई ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, ये सोचने की बात है। सुनिए, जैसे मैं आपके सामने 210 लिख दूँ, अगर मैं केवल इतना ही लिखता कि 90 डिग्री से बड़ा, तो 210 भी तो 90 से बड़ा है, तो आप इसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलते, लेकिन नहीं, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मेरे भाई, छोटा होना चाहिए, तो इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। सर 90 से छोटा होगा, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल है, ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूस एंगल है, और परफेक्ट 90 डिग्री राइट एंगल है। क्या है मेरे भाई, राइट एंगल है। यहाँ तक ठीक है। सर अगर 180 डिग्री का एग्जैक्ट बन जाएगा, अभी हमने 180 डिग्री से छोटे छोटे देखे हैं और 90 से बड़े देखे, उन्हें ऑब्ट्यूस कहा। सर एग्जैक्ट 180 डिग्री को क्या कहेंगे भाई, ये बनेगा कैसे, माफ़ कीजिएगा भाई, इसकी इमेज नहीं बनाई ना मैंने। देखिए ये दिखेगा कैसे, ये कैसे दिखेगा मेरे भाई, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये खुला हुआ दिखेगा, ये एंगल खुला हुआ दिखेगा। देखिए ये क्लोज है ज़्यादा, ये परफेक्ट एल है, और ये हमारा थोड़ा सा खुला हुआ दिखेगा। ठीक है क्या भाई, ठीक है क्या, ठीक है। 180 डिग्री का कैसा दिखेगा, 180 डिग्री का कैसे दिखेगा, तो सर 180 डिग्री का तो एक सीधी लाइन दिखेगी, इसमें बीच में कट होगा, तो एक ये लाइन मानी जाएगी, एक ये मानी जाएगी, ये सीधी लाइन मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और इसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। सर 180 डिग्री से बड़ा भी तो बनेगा ना, अभी बताया था आपने, 180 डिग्री से बड़ा बनेगा, लेकिन ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, लेकिन 360 से ये छोटा होना चाहिए, 360 से ये छोटा होना चाहिए। मतलब क्या हुआ भाई, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये पीछे बनेगा एंगल। मतलब ये भाई 180 डिग्री से कैसा होगा मेरे भाई, 180 डिग्री से कैसा होगा, 180 डिग्री से ये हमारा बड़ा एंगल होगा, और ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम होगा रिफ्लेक्स एंगल। क्या नाम होगा इसका, रिफ्लेक्स एंगल नाम होगा। क्या नाम होगा इसका, रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आई क्या बात, हमने क्या देखा भाई। अच्छा एग्जैक्ट 360 का बन जाएगा, अभी तक हमने 360 से छोटे देखे, 360 से छोटे देखें, 360 डिग्री एग्जैक्ट होगा, तो ये कैसा दिखेगा भाई। सुनिए, जैसे ये साइड थी, ये साइड थी, इसे आपने पहले ये थी, इसे पकड़ के खींचा तो ये परफेक्ट एल बन गया, और खींचा तो ये इधर आ गया ऑब्ट्यूस एंगल बन गया, और खींचा तो ये सीधी लाइन बन गई, स्ट्रेट एंगल बन गया, और खींचा तो ये भाई क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये रिफ्लेक्स एंगल बन गया। मैं इसको खींच करके वापस से मिला रहा हूँ, इसको खींच करके वापस, ये यहाँ थी, इसे पकड़ के खींचा ना, इसे पकड़ के खींचा, तो भाई इसी पर मैं दोबारा से लाइन बना रहा हूँ, मतलब वापस से इसी लाइन को मिला दिया है, वापस से इसी लाइन को मिला दिया, मतलब उठाया, घुमा करके पूरा वापस से कंप्लीट कर दिया, मतलब एंगल पूरा बन गया है। यहाँ पर एंगल कैसा बन गया भाई, पूरा बन गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। क्या कहेंगे मेरे भाई, कंप्लीट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल। किसी कोई परेशानी हो तो बोलो, किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो भाई। सर लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल कहलाएगा, परफेक्ट 90 डिग्री का होगा राइट एंगल कहलाएगा, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसे ही जब दो लाइनें मिलकर एक सीधी लाइन बनाने लगेंगी, मतलब एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल होगा, सर उसे स्ट्रेट एंगल कहेंगे। और ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। और सर जब पूरा राउंड लग जाएगा, जब पूरा राउंड लग जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे भाई, कंप्लीट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, कंप्लीट एंगल कहेंगे। एक बात और सुन लीजिएगा, एक बात और सुन लीजिएगा सर, बस लास्ट टाइम दे दीजिए। देखिए भाई, इन दोनों पेन के बीच में अभी कोई एंगल बना है क्या, सर नहीं, अभी तो इन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। स्टार्ट नहीं किया तो जीरो एंगल तो बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई, जीरो एंगल बनेगा। मतलब जब स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो उस टाइम पर जीरो एंगल बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ये कैसे दिखेगा, ये लाइन ही है, 360 वाला हमारा और 0 डिग्री वाला दिखेगा तो सेम दिखेगा, तो मेरे भाई क्या सेम दिखेगा। इसी पर मैंने एक और लाइन बना दी है, दिखेगा तो सेम, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसने राउंड लगाना ही स्टार्ट नहीं किया।
राउंड लगाना स्टार्ट नहीं किया तो कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का। अरे आपके पास पैसे नहीं है तब भी तो गर्व से बोल सकते हो मेरे पास 0 रुपये हैं। अरे बोलो हाँ या ना, मतलब आप किसी चीज़ की अनुपस्थिति तो 0 है। तो अभी एंगल नहीं बना है तो 0 है भाई। अभी क्या है, ये एक्यूट एंगल है। क्या है मेरे भाई, एक्यूट एंगल है। घर पर हो तो बोलिए आप मेरे साथ, ये क्या है, एक्यूट एंगल है। इसे करते करते भाई परफेक्ट एल बन गया। तो कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। कौन सा एंगल है मेरे भाई, राइट एंगल है। अगर ये और बढ़ जाएगा तो कौन सा होगा सर, अब ना हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। क्या होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ये करते करते एक सीधी लाइन बन गई। सर ये स्ट्रेट एंगल है। क्या है, ये स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री का होगा। सर ये और घुमा तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। क्या होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और भाई एक घूमते घूमते वापस से इसी पोजीशन में आ गया, वापस से इसी पोजीशन में आ गए तो सर ये कंप्लीट एंगल हो गया। कंप्लीट और जीरो एंगल में इतना सही अंतर है कि जब स्टार्ट ही नहीं किया तो जीरो एंगल है, राउंड लगा के वापस से उसी जगह पहुंच गया तो क्या है भाई, 360 डिग्री है। तो क्या है मेरे भाई, 360 डिग्री है। आई थिंक आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। आप कहें तो आगे बढ़ जाएं। अभी तक हमने लाइन समझा, लाइन सेगमेंट समझा, रे समझा और हमने सभी एंगल्स के नाम देखे क्या होते हैं। अब भाई मैं आपको जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बिना इनके ना भाई आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। अब जो बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखिए भाई मैं आपको ना 2 तरह से एंगल बता रहा हूँ। एक तो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको इक्वल एंगल। क्या बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई, इक्वल एंगल बताना चाह रहा हूँ कि इक्वल एंगल कौन कौन से होते हैं। और कुछ एंगल ऐसे बताऊंगा जिनका भाई सम 180 होता है, वो हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। पहले हम वो वाले एंगल समझ रहे हैं जो भाई कैसे हैं, इक्वल हैं। कैसे हैं मेरे भाई, इक्वल हैं। देखिए इक्वल एंगल कौन से होते हैं वो सुनिए। पहले नंबर मैं ये चाहूँगा कि आपको ये पता हो कि पैरेलल लाइन क्या होती है। पैरेलल लाइन क्या होती है, देखिए भाई ये क्या है सर, एक लाइन है। क्या है, ये लाइन है, लाइन है। ये एक और लाइन है। अभी अभी अगर आपको ये पता होगा ही होगा कि सर ऐसी लाइनें जो आपस में कभी नहीं टकराएंगी, ऐसी लाइनें जो आपस में कभी नहीं टकराएंगी, इन्हें अगर इनफाइनाइट तक भी आगे बढ़ाया जाए, इनफाइनाइट तक पीछे भी बढ़ाया जाए तो ये एक दूसरे से टकराने वाली नहीं है, एक दूसरे से टकराने वाली नहीं है। अरे पिछले चैप्टर में ही तो समझा है ना अपन ने पैरेलल लाइन क्या होती हैं। ऐसी लाइनें जो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, दोज लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। ऐसी लाइनें जो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइन। ठीक है, ये लाइनें पैरेलल हैं भाई, इनसे कोई ट्रांसवर्सल होकर जाएगी, इनसे कोई ट्रांसवर्सल होकर जाएगी। पैरेलल लाइन से जो भी होकर जाती है ना उसे अपन ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, ये ट्रांसवर्सल होकर जाएगी। मैं जो जो बता रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनते जाइएगा। क्या आपको यहाँ पर एक जेड बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसे मैं हाईलाइट ग्रीन कलर से कर रहा हूँ। जब भी ट्रांसवर्सल होकर जाएगी भाई आपको एक जेड बनता हुआ नजर आएगा। सर आ गया, जेड बनता हुआ नजर आ गया। जेड बनने के बाद, जेड बनने के बाद भाई एक तो जेड का एंगल बनेगा यहाँ और एक एंगल बनेगा यहाँ। ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। ये दोनों एंगल मेरे भाई कैसे होंगे, बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आई क्या। लेकिन मानकर चलिए ये एंगल यहाँ नहीं बने हैं, यहाँ नहीं बने हैं, तो भाई जेड तो उल्टा भी बन सकता। अरे ABCD थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि परफेक्ट ही हमारा बनेगा, परफेक्ट ही हमारा क्या बनेगा, जेड बनेगा। भाई ये जेड उल्टा भी हो सकता है। आपको बस ये समझना है, ये फील लेना है कि पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल होकर जाएगी तो जेड बनेगा। तो अब एंगल हमारे कहाँ बनेंगे, एक तो यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। ये भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। आपको ये याद रखना है कि ये हमेशा बराबर होंगे। अच्छा इनका नाम क्या है मेरे भाई, इनका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इनका नाम क्या है मेरे भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब अगर कभी आप ये दिखाएंगे, अगर आप कभी दिखाएंगे कि ये एंगल इक्वल क्यों है तो आपको रीज़न देना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इतनी बात ठीक है क्या भाई, इतनी बात ठीक है। कैसे दिखाई देते हैं भाई, ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे मैंने आपको बता रखे हैं। इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं और आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा भाई। अब अच्छा ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसे में ही दिखेगा। अगर यही इमेज हमारी, यही इमेज क्या हो गया भाई,
यही इमेज हमारी राउंड भी तो कर सकती है ना भाई, यही इमेज हमारी क्या कर सकती है, राउंड कर सकती है। जैसे क्या हो रहा है भाई, ये लाइंस क्यों नहीं आ रही हैं? आप तो भाई यूं देख लीजिए, सुनिए, जैसे ये लाइन है हमारी, ये क्या है भाई, लाइंस हैं। ये लाइंस हमारी वर्टिकल भी तो हो सकती हैं ना, वर्टिकल भी हो सकती हैं। और अगर ये लाइन वर्टिकल है तो ट्रांसवर्सल हमारी कैसी आएगी, ट्रांसवर्सल हमारी ऐसी आ जाएगी। तो अब आपको जेड में दिमाग नहीं लगाना है, अब आप इमेज कोई भी बन सकती है, इमेज में क्या रखा है, लेकिन हमें पता है कि ये पैरेलल से होकर ये कुछ इस तरह से जेड बन रहा है, ये एन की तरह आपको दिख रहा है, ये बन रहा है। तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। और अगर इनकी नहीं माने सर, उल्टा जेड कुछ ऐसा बनेगा, उल्टा जेड सर कुछ ऐसा बनेगा। और उल्टा जेड ऐसा बनेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो आई थिंक आपको ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों समझ में आ गए होंगे, दोनों समझ में आ गए होंगे कि इनकी इमेज कुछ आपको ऐसी दिखने वाली है। इनकी इमेज भाई आपको कुछ ऐसी दिखने वाली है, ठीक है क्या? ये सेलेक्ट नहीं होगा और सब तो ठीक है। ठीक है भाई, दोनों को आपको याद रखना है। हाँ ठीक है, ठीक है। हमने क्या क्या समझा है भाई, हमने समझा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमें समझ में आ गए जब सर पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल जाएगी, पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल जाएगी। ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर। रीज़न देना है क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आगे सुनिए भाई, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाई करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये कैसे होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। अरे इक्वल एंगल की हेडिंग में पढ़ा रहा हूँ ना, तो जितने भी एंगल बताऊंगा वो सारे बराबर हैं, जितने भी एंगल हैं वो सारे कैसे हैं, बराबर हैं। देखिए भाई, आपके सामने पैरेलल लाइन अभी भी है, अभी भी क्या है मेरे भाई, पैरेलल लाइन है, अभी भी क्या है, पैरेलल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल होकर अभी भी जाएगी, ट्रांसवर्सल होकर अभी भी जाएगी। तो ट्रांसवर्सल लाते हैं भाई, देखिए ये क्या आ गई है, ट्रांसवर्सल आ गई है, क्या आ गई है, ट्रांसवर्सल। सर ये तो बता दिया आपने, नहीं ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है भाई। यहाँ पर मैंने जेड की बात की थी, और जेड जब हमारा बन रहा था ना, जेड जब हमारा बन रहा था तो एक अंदर एंगल है, एक बाहर एंगल है। उल्टा जेड बन रहा था तो एक यहाँ था, एक यहाँ था। लेकिन इसमें क्या है भाई, एंगल की लोकेशन सेम है। सर ये क्या बोल गए आप, लोकेशन सेम। कैसी लोकेशन सेम होगी, सुनिए। जैसे ये एंगल बन रहा है, आपको इसका एड्रेस देखना है। इसका एड्रेस क्या है सर, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है भाई, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है सर, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, और जो पैरेलल लाइन है उसके ऊपर है, पैरेलल लाइन है उसके ऊपर है। तो सर नीचे भी इसी लोकेशन पर जो एंगल होगा, इसी लोकेशन पर जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। जैसे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में था, पैरेलल के ऊपर था, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में पैरेलल के ऊपर सर एंगल यहाँ बनेगा, एंगल यहाँ बनेगा। इसका मतलब ये दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर हैं। कैसे हैं भाई, बराबर हैं। कारण समझिए आप, तो कारण समझिए। जैसे मैं बात करूँ इस लाइन की, अगर मैं इस लाइन को, अगर मेरे भाई मैं इस लाइन को यहाँ ले जाऊँ तो ये एंगल बिल्कुल सेम ही तो रहेगा। ये एंगल इसी के साथ, मतलब ये इसी की हुबहू तो लाइन है ना, हुबहू लाइन है, इसलिए ये कैसे होते हैं भाई, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मैं तो ये आपको ड्रॉ करके बता पा रहा हूँ, लेकिन आप कॉपी में कैसे करेंगे। इसलिए आप तो केवल यूँ समझिए भाई, केवल यूँ समझिए कि लोकेशन सेम होनी चाहिए। तो आप लोकेशन कैसे समझेंगे, जैसे एक मैंने बता दिया, एक और समझिए। सर एंगल तो यहाँ बन रहा है, इसका करस्पॉन्डिंग बताओ। तो इसकी लोकेशन क्या है सर, ये ट्रांसवर्सल के राइट में है, ट्रांसवर्सल के राइट में और पैरेलल के नीचे है। तो ट्रांसवर्सल के राइट में और पैरेलल के नीचे एंगल यहाँ बनेगा, मतलब ये दोनों कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग है। ये दोनों मेरे भाई कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग है।
सर अगर इसका मुझे करस्पॉन्डिंग देखना हो तो ऑरेंज वाले का, तो भाई इसका एड्रेस क्या है, तो ट्रांसवर्सल के राइट में पैरेलल के ऊपर। सर ट्रांसवर्सल के राइट में पैरेलल के ऊपर, तो सर ये भी क्या होगा, बराबर होगा। आई थिंक करस्पॉन्डिंग समझ में आ गया होगा। इसका करस्पॉन्डिंग हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसका करस्पॉन्डिंग हमारा ये वाला हो जाएगा। आई थिंक आपको करस्पॉन्डिंग पहचानना आ गया होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्राम देखने में एक लग सकता है, लेकिन एंगल हमारे अलग अलग होंगे। ठीक है क्या भाई? ये एंगल कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, किसी को कोई भी परेशानी हो तो एक बार बोलो। अब भाई हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या देखने वाले हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सर ई का बवाल है, क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, देख लीजिए आप क्या होता है। भाई सुनिए, बिल्कुल इससे आसान कुछ नहीं है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। क्रॉस बनेगा, क्रॉस कैसा ही बन सकता है, क्रॉस कैसा ही हो, बस क्रॉस होना चाहिए। ये लाइन ये भी क्रॉस है, क्रॉस तो कैसा ही हो, बस क्रॉस होना चाहिए। तो भाई ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और हमारा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और इन्हें कहेंगे क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहेंगे मेरे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। मुश्किल है क्या ये, मुश्किल है क्या मेरे भाई? तो आई थिंक आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इट्स सो ईजी। अरे भाई इससे ज़्यादा कुछ ईजी है ही नहीं, समझ में आ गई होगी बात। सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड वाले एंगल को कहेंगे, जेड वाले एंगल को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल सर हम इन्हें कहेंगे जो लोकेशन सेम होगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे हमारे जेड वाले एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल में एंगल की लोकेशन सेम होनी चाहिए। और वर्टिकली अपोजिट एंगल सर जब भी क्रॉस मिलेगा तो आमने सामने वाले बराबर होंगे। आमने सामने वाले कैसे होंगे मेरे भाई, बराबर होंगे। ये तीनों एंगल जो मैंने बताए हैं ये हमेशा बराबर होंगे। आगे बढ़ जाएँ क्या, आगे बढ़ जाएँ भाई। अगर आपको लगता है कि सर इसे एक बार और बता दो, तो भाई एक बार वीडियो को पीछे कर लो, और एक बार क्या 10 बार आप वीडियो पीछे कर लो। तो आपको बार बार ऑफलाइन क्लास होती तो निश्चित रूप से मैं से एक बार और बताता, लेकिन मैं एक बार और बताऊंगा तब भी यही बोलूँगा। तो वीडियो बढ़ाने से अच्छा है, वीडियो की टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने से अच्छा है कि आप वीडियो को दोबारा से देख लें अगर परेशानी है तो। और क्लास 8th में आपने पढ़ा है तो आई थिंक आपको कोई परेशानी आने वाली है नहीं। देखिए भाई अब क्या बताने वाला हूँ, अभी मैंने आपको हेडिंग लिखाई थी इक्वल एंगल्स। कौन से बताए थे मेरे भाई, इक्वल एंगल्स बताए थे। क्या है ये, इक्वल एंगल्स बताए थे। अब मैं बता रहा हूँ भाई जिनका सम 180 है। क्या बता रहा हूँ मेरे भाई, सम 180 है। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, जिनका सम 180 है। ऐसे एंगल जिनका सम 180 है, ऐसा कुछ है नहीं कि इन्हें ऐसी हेडिंग के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन आपको सब चीज़ें क्लियर हो सकें कि कौन से बराबर होते हैं, किसका सम 180 होता है, इसलिए बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। भाई सबसे पहला वाला तो आपको आता है, बस मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ। सबसे पहले वाला तो आपको आता है। देखिए ये सीधी लाइन है, इसके बीच में से कट है, तो भाई ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। सर अभी हमने सीखा था, तो ये तो 180 डिग्री का एंगल है। जब दो लाइनें मिलकर एक सीधी लाइन बनाने लगते हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। सर ये तो हम जानते हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, और ये वाला जो एंगल है भाई, ये मानकर चलिए 50 डिग्री का है, 50 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 50। तो आप बोलेंगे सर ये टोटल 180 था, 50 इसने ले लिया तो ये 130 होगा, अरे भाई जुड़कर तो टोटल 180 है ना सर, ये तो हमें आता है, इसमें कौन सी बात है। नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर इसके बजाय भाई हमारे सामने मानकर चलिए कुछ ऐसा है, अगर ये डायग्राम हमारे सामने ऐसा बना हुआ आ जाए और यहाँ पर लिखा हो 150, कितना लिखा हो 150 डिग्री। सर हमें ये पता है कि ये इस पॉइंट से अगर इसे दो भागों में बांटें तो ये टोटल 180 होगा, और अगर ये 150 है तो सर ये 30 होगा। ये कितना होगा भाई, 30 होगा।
ये कितना होगा भाई, जोड़ 180 होगा। अरे मैं आपको ये कहने थोड़ी ना आऊँगा भाई कि ये दोनों का मिलकर 180 होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये तो वही बात है कि दो लाइनों से मिलकर सर एक सीधी लाइन बनने लगी है, एक सीधी लाइन बनने लगी, तो टोटल 180 होगा। इधर का जितना भी होगा उसे 180 में से माइनस करके बाहर वाला आ जाएगा, जितना भी होगा बाहर वाला आ जाएगा। भाई यही आपको याद रखना चाहिए। इन्हें कहते क्या है, सुनिए, इन्हें कहते क्या है, जैसे इन्हें कहते क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये बाहर वाला 150 दिया है, बाहर वाला 150 दिया है। आपको ये सोचना है कि सर ये कोई एक लाइन थी अलग, ये वाली कोई और दूसरी लाइन थी, ये वाली क्या थी भाई, कोई दूसरी लाइन थी, ये मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हैं। सर ये लाइन नंबर 1 थी, ये लाइन नंबर 2 थी, ये मिलकर एक लाइन बना रहे हैं। तो भाई ये दो लाइनों को क्या बोलेंगे, दो लाइनों के जोड़े को क्या बोलेंगे सर, जोड़े को पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पेयर। और ये दो लाइनों का पेयर है, दो लाइनों का ऐसा पेयर है जो एक लाइन बना रहा है, दो लाइनों का ऐसा पेयर है जो एक लाइन बना रहा है, तो इसे हम भाई लीनियर पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब ही ये है कि दो लाइनें मिलकर एक सीधी लाइन बनाना है। तो भाई ये जो पहला एंगल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पहला एंगल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है हमारा लीनियर पेयर। क्या है भाई, लीनियर पेयर। इसका मतलब ही है इसमें पेयर में दो एंगल ही आएंगे, पेयर में दो एंगल ही आएंगे। और दिखेंगे कैसे, दिखेंगे तो भाई यही, दिखेंगे तो भाई हमारे यही, ये कुछ ऐसे ही दिखेंगे, दिखेंगे तो हमारे कुछ ऐसे ही। क्यों, क्योंकि अंदर वाला पता है, अंदर वाला पता है, बाहर वाला निकाल पाएंगे, बाहर वाला पता है तो अंदर वाला निकाल पाएंगे। हमें ये पता होगा कि दोनों लाइनों से मिलकर क्या हो रहा है, दोनों लाइनों से मिलकर क्या बन रहा है भाई, इसी का है, दोनों लाइनों से मिलकर एक सीधी लाइन बन रही है, तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। क्या होगा, लीनियर पेयर। सर ये तो हमें आता था, बिल्कुल जी हाँ, आपको तो आता ही था, मैं तो आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। सुनिए अब आगे, वापस से हम तो पैरेलल लाइन पर जाएंगे, इस पर जाएंगे भाई, पैरेलल लाइन पर जाएंगे। ये सर दोनों लाइनें पैरेलल है। सर पैरेलल लाइन से आपको कितना प्यार है, जी हाँ, पैरेलल लाइन से मुझे बहुत प्यार है। देखिए आगे, सर ये ट्रांसवर्सल भी आएगी। सर ये इक्वल एंगल में पढ़े थे अपन ने, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन उस एंगल से ये डिफरेंट होगा, ये एंगल उस एंगल से डिफरेंट होगा। देख लीजिए क्या है भाई, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। दोनों अंदर की तरफ एंगल होंगे लेकिन ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होंगे, करस्पॉन्डिंग। और इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं अभी वहाँ पास में ले जाकर अंतर बताऊँगा कि क्या होता है। देखिए जैसे ये वाला एंगल था भाई, अब इसका करस्पॉन्डिंग कैसा था कि उसकी पूरी लोकेशन सेम थी, पूरी लोकेशन सेम थी। जैसे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में पैरेलल के नीचे, तो इसका करस्पॉन्डिंग कहाँ था, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और पैरेलल के नीचे ये था, ये था कौन सा, करस्पॉन्डिंग। लेकिन मेरे भाई करस्पॉन्डिंग नहीं, हमें कौन सा देखना है भाई, हम कौन सा देखना है, कोई इंटीरियर एंगल देखना है। तो भाई ये वाला एंगल बनेगा अंदर, मतलब दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल के तो सेम डायरेक्शन में बनेंगे, ट्रांसवर्सल के तो सेम डायरेक्शन में बनेंगे, लेकिन दोनों अंदर की तरफ बनेंगे। लेकिन दोनों कहाँ बनेंगे मेरे भाई, अंदर की तरफ बनेंगे। किसी को कोई परेशानी है क्या, किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो बोलो। या तो दोनों अंदर की तरफ बनेंगे या भाई दोनों बाहर की तरफ बनेंगे। पहले अंदर वाला ही समझो आप, बाहर में नहीं लगाओ दिमाग। दोनों अंदर की तरफ बनेंगे और ये बराबर होते हैं कि बराबर नहीं होते, बराबर तो देख ही नहीं रहे, इनका सम 180 होता है। जैसे ये भाई 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। ये मानकर चलिए भाई 100 होता, ये 100 होता, तो ये वाला हमारा कुल 80 हो जाता। 180 नहीं बल्कि कितना हो जाता भाई, 80 हो जाता। कितना हो जाता मेरे लाल, 80 हो जाता। समझ में आ गई होगी आपको बात, ये कितना हो जाता, 80 हो जाता। मतलब दोनों का जोड़कर 180 आएगा मेरे भाई, जोड़कर कितना आएगा, 180 आएगा। और इन्हें कहते क्या हैं, इन्हें कहते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं भाई, को इंटीरियर एंगल कहते हैं, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। इनका सम भी कितना होता है, 180 होता है। इनका सम कितना होता है, 180 होता है। एक और देख लेते हैं भाई, डायरेक्शन तो कोई भी सेम हो सकता है, डायरेक्शन तो कोई भी सेम हो सकता है। जैसे डायरेक्शन तो भाई हमारा कोई भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। क्या है,
क्या बदतमीजी है ये। देखिए भाई, देखिए भाई, अब हम एंगल कहाँ बना रहे हैं, एंगल कहाँ बना रहे हैं भाई, एंगल अगर एक राइट में बना है ट्रांसवर्सल के तो ये भी राइट में बनेगा और दोनों अंदर की तरफ बनेंगे, इनका सम भी कितना होगा 180। जैसे मान लेते हैं भाई ये हमारा कितना है 70 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो आई थिंक को इंटीरियर एंगल भी आपको समझ में आ गए होंगे, को इंटीरियर एंगल भी समझ में आ गए होंगे। हालांकि आप अगर ये बोलना चाहें, अगर आप ये बोलना चाहें कि दोनों इसके जो बाहर वाले होंगे, जैसे इसका ये वाला बाहर वाला और इसका ये वाला बाहर वाला, इनका सम भी भाई कितना होगा 180 होगा। मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन है इनका सम भी 180 है और ये जो ऑरेंज ऑरेंज है इनका सम भी 180 है, उनका भी हमेशा 180 होगा। ऐसे ही भाई यहाँ होगा, इसकी नीचे की कहाँ गई भाई लाइन, कहाँ गई, आ गई क्या बात समझ में आपको, यहाँ तक रहने दो। देखिए भाई, हो सकता है दोनों एंगल, अगर हम बाहर वाले की बात करें तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का भी सम कितना होगा 180 होगा, कितना होगा 180 होगा। आई थिंक आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी कि ये अंदर वाले एंगल को क्या कहते हैं भाई, हम क्या कहते हैं, लेकिन को इंटीरियर हम इन्हें कहेंगे, एक मिनट रुकिएगा भाई, क्या है ये, खैर जो भी है मैंने आपको समझा दिया है कि इनका सम कितना होगा 180 होगा। क्या होगा मेरे भाई 180 होगा। तो हमने क्या देखा, लीनियर पेयर देख लिया है और को इंटीरियर एंगल देख लिया है। क्या देख लिया, को इंटीरियर एंगल देख लिया। अंदर वालों का सम 180 होगा, इन्हें तो को इंटीरियर कहते हैं। सम तो बाहर वालों का भी होगा लेकिन उन्हें को इंटीरियर नहीं कहते, उन्हें को इंटीरियर नहीं कहते। हम उन्हें क्या लिख देते हैं भाई, हम उन्हें लिखते क्या है, हम लिखते हैं, लिख तो हम, सुनिए इधर, को इंटीरियर एंगल को लिखने का दो तरीका। जब भी हम रीज़न बताएंगे, तो को इंटीरियर लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है, को इंटीरियर लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम ये भी लिख देते हैं कई बार कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, कि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, तो इनका सम कितना है 180। ऐसे ही भाई ऊपर वालों का भी लिखोगे ना तो वहाँ भी एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वहाँ भी आप यही वर्ड यूज कर रहे होंगे। फिलहाल में मोटी बातें यही हैं कि हमने इन सभी के बारे में समझा। सर जेड वाले एंगल को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल सर लोकेशन सेम होगी, बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल सर क्रॉस बनेगा, ये बराबर होंगे, लीनियर पेयर बनेगा, दो लाइनों से मिलकर एक सीधी लाइन बनेगी सर, ये 180 डिग्री होगा, और को इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के बीच में, मतलब पैरेलल के बीच में ट्रांसवर्सल जब आएगी तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में ये एंगल बनेंगे, इन्हें क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, को इंटीरियर एंगल कहते हैं। लास्ट बात बता करके हम इंट्रोडक्शन वाली क्लास को ख़त्म करेंगे। लास्ट वाली बात क्या है, बहुत छोटी सी बात है, आई थिंक आप जानते ही होंगे, पर मेरा दिल मानता नहीं कि मैं आपको कोई भी चीज़ बिना बताए रहूं। अगर आपको आती हो तो आप वीडियो को बंद भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, नहीं आती हो तो सीख लीजिएगा। भाई देखिए, ये क्या है, कोई एंगल है, क्या है, कोई एंगल है। मानकर चलिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, एंगल कहाँ बन रहा है, सर एंगल का साइन ये होता है और हम बोलेंगे एंगल बी पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, एंगल बी पर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर एक और बना रहा हूँ P, यहाँ पर एक और बना रहा हूँ Q, और मानकर चलिए भाई ये हमारा 30 डिग्री का बन रहा है, ये हमारे 20 डिग्री का बन रहा है और ये हमारे 40 डिग्री का बन रहा है। मानकर चलिए उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई जो 30 डिग्री का एंगल है ये कहाँ बन रहा है, तो आप बोलेंगे एंगल बी पर बन रहा है। मैं बोलूँगा 20 का बन रहा है, सर ये भी कहाँ बन रहा है, एंगल बी पर बन रहा है। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि 40 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, तो आप बोलेंगे एंगल बी पर बन रहा है। लेकिन अगर मैं एंगल बी बोल रहा हूँ तो क्लियर ही नहीं हो रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्लियर ही नहीं हो रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और भाई एक और एंगल, ऐसे बी पर कई सारे एंगल बन रहे हैं, ये 3 तो आपको दिख रहे हैं, और भी एंगल बन रहे हैं। देखो जैसे इन दोनों का मिला करके 60 हो जाएगा, 40 और 20 60, तो ये एक अलग एंगल बन रहा है। इन दोनों का मिला करके एक और अलग बन जाएगा, 30 और 20 50 बन जाएगा। एक तीनों को मिला करके
एक तीनों को मिला करके हमारा एक एंगल और नया बन जाएगा, एक तीनों को मिला करके एक और एंगल बन जाएगा जिसमें तीनों जुड़ जाएंगे, 30, 20, 50 और 40, 90। हालांकि ये 90 से ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप तो समझने के लिए है। सर हम कैसे समझेंगे कि ये एंगल बी की बात कर रहे हैं? और सर बी कहना तो बड़ा कन्फ्यूज़न भरा होगा, केवल एंगल बी कह देना तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न भरा होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि बी तो फिक्स है ही नहीं ना भाई, बी तो फिक्स है ही नहीं, बी पर तो कई सारे एंगल बन रहे हैं, हम कैसे पहचानेंगे? तो सुनिए भाई ध्यान से। इसके लिए एक रूल है कि हम एंगल को नाम कैसे देते हैं। मुझे पता है कई सारे मेरे भाइयों को, मेरी छोटी बहनों को आता होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। भाई कभी भी एंगल बनने के लिए केवल 2 साइड की ज़रूरत होती है, ना तो 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, ना तो 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। सर ऐसा कैसे कह रहे हो आप कैसे कह सकते हो? 2 से ज़्यादा में भी तो बन जाता है। हाँ ये बात मान रहे हैं कि 2 की ज़रूरत तो है, लेकिन 2 से ज़्यादा में भी तो कई सारे एंगल बन जाते हैं। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, अगर हम केवल एक ही एंगल पर गौर करें, अगर हम केवल एक ही एंगल पर गौर करें, जैसे 40, तो 40 में ये वाली साइड और ये वाली साइड का यूज़ है और किसी साइड का यूज़ नहीं है। अगर मैं बात करूं भाई 20 डिग्री, तो 20 डिग्री के एंगल में ये साइड और इस साइड का यूज़ है, ना तो इस साइड का यूज़ है ना ही इस साइड का यूज़ है। मतलब कुल मिलाकर के 2 ही साइड का यूज़ कर रहे हैं, 2 ही साइड का यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं 30 डिग्री के एंगल की, तो हम इसमें केवल और केवल ये दोनों साइडों का यूज़ कर रहे हैं, केवल ये दोनों साइडों का यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं भाई ये टोटल बड़े वाले एंगल की, 30, 20, 50 और 40, 90, टोटल 90 वाले की, तो भी भाई हमारा, जैसे मैं ये इस वाली लाइन, जैसे मैं इस बड़े वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले एंगल की बात, तो भी सर इसमें ये वाली और ये वाली साइड का यूज़ है, इसमें बीच वाली साइडों का कोई यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं 40 और 20, 60 की देखना चाह रहा हूँ, 40 और 20, 60 की देखना चाह रहा हूँ, तो भाई इसमें केवल इसका और इसका रोल है, इसका और इसका रोल है। ठीक इसी तरीके से इसमें भी इन दोनों का रोल है। कुल मिलाकर सर हमें इस रंगोली से ये समझ में आया कि एंगल बनने के लिए केवल 2 साइडों की ज़रूरत है, एंगल बनने के लिए केवल 2 साइडों की ज़रूरत है। ये बोर्ड है तो इतनी बेहतर तरीके से मैंने कोशिश की समझाने की। ऑफलाइन क्लास होती तो शायद इतनी मेरे पास ऑप्शंस नहीं होते समझाने के। मेरे ख्याल से आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है सर, कहना क्या चाहते हो आप? कहना मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे केस में केवल बी लिखना बिल्कुल गलत है। हम आंसर देंगे जैसे 30 डिग्री का एंगल है, एंगल बन कहाँ रहा है, एंगल बन कहाँ रहा है? सर एंगल ये बन रहा है। अब जिसको हम बनाएंगे ना भाई उसी को मैं ड्रॉ करूँगा। सर एंगल 30 डिग्री का यहाँ बन रहा है, जिसे मैंने ग्रीन से कर रखा है, ग्रीन कलर जिस पर कर रखा है भाई वो 30 डिग्री का बन रहा है। जिस पर भी बन रहा है ना भाई उसके किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, इसे बोलेंगे क्यू बी पी, तो इसका नाम क्या होगा? एंगल क्यू बी पी। आप इसे एक और नाम बोल सकते हैं, पी बी क्यू। आप इसे एक और नाम क्या दे सकते हैं भाई? एंगल पी बी क्यू। किसी भी सूरत में बी बीच में आना चाहिए, क्योंकि बी पर एंगल बन रहा है। जिस पर एंगल बनता है उससे स्टार्ट नहीं कर सकते, उससे स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब बी पर एंगल बन रहा है ना, तो बी का बीच में आना जरूरी है। बी पर एंगल बन रहा है तो बीच में आना जरूरी है। आप इसे पी बी क्यू भी बोल सकते हैं और क्यू बी पी भी बोल सकते हैं, दोनों ही सेम है, दोनों ही मेरे भाई क्या है? सेम है। अगर मैं भाई बात करूं केवल 20 डिग्री वाले एंगल की, तो 20 डिग्री वाला एंगल जो आपको दिख रहा होगा, 20 डिग्री वाले एंगल में तो सर ये है, तो इसे स्टार्ट कहाँ से करें? सर इसे स्टार्ट कर सकते हैं पी बी ए, एंगल पी बी ए। बी तो बीच में आएगा भाई, ये ऐसे बोल सकते थे ए बी पी, ए बी पी भी आप बोल सकते थे। आगे बढ़ जाएं भाई, आगे बढ़ जाएं क्या? अब 40 डिग्री का जो एंगल होगा, अब तो भाई रोक करके आप बताएंगे ना, वैसे जिसको आता होगा उसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इसका नाम क्या होगा? ए बी सी, या क्या बोलेंगे? सी बी ए। तो इसका नाम भाई क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी। इस तरीके से हम नाम दे रहे होंगे। जैसे एक और देख लीजिए, बस एक और देख लीजिए। जैसे भाई हम ये 60 डिग्री का एंगल देखने चाह रहे हैं, ये ब्लू कलर से देखिए आप। 60 डिग्री का कब बनेगा? जब ये 40 और 20 जुड़ जाएगा, 40 और 20 जुड़ जाएगा। जब ये 60 डिग्री का बोल रहे होंगे तो सर बीच वाली लाइन का कोई रोल नहीं है, तो हम क्या नाम देंगे इसे? क्या नाम देंगे? एंगल पी बी सी, पी बी सी या सी बी पी। तो एंगल पी बी सी कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का।
आई होप आपको एंगल का नाम देना आ गया होगा, एंगल का नाम देना आ गया होगा। इतनी बातें ठीक हैं क्या भाई? अभी तक जितना भी समझाया वो सब कुछ समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? आ गया है तो भाई 2 चीज़ें और समझ लो बस, इसके बाद मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर ये नहीं समझी है ना भाई, कुछ समझ में आएगा नहीं। दिक्कत ये है, देखिए भाई क्या है, एंगल ना 2 तरह से बनता है। मैं एक तरफ तो आपको बताना चाह रहा हूँ रिफ्लेक्स एंगल, और एक तरफ बता रहा हूँ एक्सटीरियर। रिफ्लेक्स एंगल ही समझ लो, रिफ्लेक्स एंगल आपको बता चुका हूँ, अभी बताया था सर ये 180 डिग्री से बड़ा एंगल होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, तो हम इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। बोलो हाँ या ना, क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए, रिफ्लेक्स एंगल बनता कहाँ है सर? हमेशा पीछे बनता है, ये बता रहा हूँ मैं तो बस आपको। जैसे ये भाई कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है, तो सर आपने बताया कि एक एंगल पीछे भी हमेशा बनेगा, तो एक एंगल पीछे भी बन रहा होगा, पीछे हमेशा ही बनता है। मुझे एक बात सोच के बताओ भाई, ये टोटल सर्कल जो होता है इसमें कितने डिग्री का एंगल होता है सर? 360 का। क्यों? क्योंकि 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 यहाँ, 90 यहाँ, तो 90 को 4 बार जोड़ोगे या 4 से इंटू करोगे, कितना आ जाएगा? 360। तो सर ये कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री का होता है। तो भाई ये भी तो सर्कल ही बन रहा है, और हमेशा सर्कल बनेगा, हमेशा सर्कल बनेगा। अगर ये टोटल 360 है, टोटल 360 है, तो बाहर वाला कितना होगा सर? बाहर वाला 330 होगा। बोलो हाँ या ना, बाहर वाला कितना होगा? 330 होगा। क्यों? क्योंकि जुड़कर 360 आना चाहिए। सर ये आया कैसे 330? 360 में से 30 घटा के आया, 360 में से 30 घटा के आया। जैसे मैंने ये लिखा, और इसमें भाई एंगल है 50 डिग्री का, एंगल है 50 डिग्री का। सर इसका रिफ्लेक्स एंगल पीछे बन रहा होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, रिफ्लेक्स एंगल कहाँ बनेगा? पीछे बन रहा होगा। और अगर ये 50 है, टोटल तो 360 होता है, टोटल 360 होता है, तो भाई ये कितना बचा? 310। कितना बचा? 310। आपको हर बार 360 में से अंदर वाले एंगल को माइनस कर देना है, और आपका आंसर आ जाने वाला है बाहर वाला। मतलब हमें अगर इस एंगल से रिफ्लेक्स एंगल चाहिए तो हमें 360 में से माइनस करना है, और बाहर वाले में से अंदर वाला चाहिए। जैसे 50 नहीं दिया आपको, 50 नहीं दिया, और रिफ्लेक्स एंगल दिया, और अंदर वाला पूछा है, अंदर वाला अगर आपसे पूछा है, तो अब भी आप क्या करेंगे? 360 में से अब भी आप क्या करेंगे भाई? 360 में से 310 घटा लेंगे। घटाना तो 360 में से ही है, घटाना तो 360 में से ही है। अब हमारा अंदर वाला आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। बाहर वाले की वैल्यू हमेशा और हमेशा 180 से बड़ी होगी और 360 से छोटी होगी, मतलब ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 हमारा एंगल रहने वाला है। इसमें किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो। मैंने इसमें केवल आपको ये समझाने की कोशिश की है कि रिफ्लेक्स एंगल अगर हमें फाइंड करना है तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब माइंड में क्लिक करना चाहिए, सर ये बाहर वाला एंगल, सर ये बाहर वाला एंगल, और सर ये टोटल तो 360 होता है, हमें पता है टोटल 360 होता है। अंदर वाला जो भी होगा उसे 360 में से माइनस करके बाहर वाला आएगा, अंदर वाले को 360 में से माइनस करके बाहर वाला आएगा। यही हमारा होता है भाई रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है मेरे भाई? रिफ्लेक्स एंगल। इसी के साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, और इसी के साथ लेते हैं आप सभी से विदा। मिलते हैं अगली इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।